लक्ष्य है। आज के दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर बाय हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु। हरे कृष्णा। हम परम पूज्य रुक्मणी कृष्ण स्वामी महाराज जी का, भक्ति रुक्मणी कृष्ण स्वामी महाराज जी का धन्यवाद देते हैं कि महाराज जी के प्रेजेंस होते हुए भी महाराज ने मुझको आदेश दिया कि हम हरि नाम महिमा पे कुछ शब्द कहें। तो महाराज क्षमा करिए कुछ गलती हो तो। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में 11 नंबर श्लोक। इसमें कहा गया है एतान् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो भयं योगिनां नृपा निर्णितं हरेर्नाम अनुकीर्तनम। इसका ट्रांसलेशन है, ओ किंग, द कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड आफ्टर द मैनर ऑफ द ग्रेट अथॉरिटीज इज द डाउटलेस एंड फियरलेस way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by the dint of transcendental knowledge। तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति भगवत नाम का जप सदा कर सकता है जो कि सबसे ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करने का तरीका है। हम कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पावे भक्ति लता बीज। तो वो जो बीज हमको भक्ति का प्राप्त हुआ है वो सिद्ध कब होगा? जब उस बीज के अंदर से वह भक्ति लता की उत्पत्ति होगी। और वो कब हो सकती है? जब हम उस बीज को आरोपित करेंगे विनम्रता की मिट्टी के अंदर और साथ में हम उसके अंदर श्रवण कीर्तन का जल डालेंगे, साधु संग का उसमें थोड़ी सी सूरज की रोशनी आएगी और अपराधों से रहित होते हुए एक ऐसा बाड़ा बनाएंगे कि जिसमें भक्ति लता बीज को सुरक्षित कर सकें। और सबसे मुख्य बात है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि जब तक व्यक्ति के अंदर भौतिक सुख की कामना का बोध रहेगा वो व्यक्ति कभी इस बीज से लता को प्रतुस्फटित नहीं कर सकता है। तो इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहे हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख स्तोत्रम कथम अभुयोदो भवेत। इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति के अंदर भुक्ति और मुक्ति, यानी कि व्यक्ति अगर मुक्ति चाहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ इस जगत से और मैं नाम जप कर लूँ शायद मैं मुक्त हो जाऊँ यहाँ से, या फिर भुक्ति भोगने की कामना है कि मुझे संसार में बहुत कुछ चाहिए, भुक्ति मुक्ति स्पृहा अगर रंच मात्र भी छोटी सी कामना है तो वो पिशाची जैसी है, एक व्यक्ति की भक्ति को समाप्त कर सकती है। हम सब की इच्छा है कि हम सब उस भक्ति के बीज को जो गुरुजनों की कृपा से प्राप्त किए हैं अपने भजन के माध्यम से उसकी लताओं को ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाएं। लेकिन रंच मात्र भी अगर भुक्ति मुक्ति स्पृहा, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अब हम अगर अपने आत्मावलोकन करेंगे अपने हृदय का, हम पाएंगे हर व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं जब तक बनी रहेंगी वो पिशाची कहा श्रील रूप गोस्वामी ने, तो हम हरि नाम का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकते, जो क्या है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। अपनी भक्ति में रच मात्र भी ज्ञान और कर्म, यानी कर्म करके फल की अभिलाषा, ज्ञान करके फल की अभिलाषा अगर थोड़ी सी भी आवृत्ति है तो तब तक हम इस भक्ति लता बीज को पूर्ण रूपेण भगवान कृष्ण के चरणों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान दे करके हम अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको कृष्ण भावना भवित रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रति हम अधिक मास आज प्रारंभ हो रहा है, अधिक भक्ति कर सकते हैं, अधिक जाप कर सकते हैं, अधिक कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, अधिक धाम यात्रा कर सकते हैं। जितना अधिक कर लेंगे तो उतना ही हमारी जो स्प्रिया है, ये डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, ये उतनी धूमिल हो जाएंगी और धीरे धीरे कृष्ण भावना भवित कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमारा ये भक्ति लता बीज फिर भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुँच सकता है। प्रयास हमको करना होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की, श्री हरि नाम प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।